बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे। कोरोना बीमारी से बचने के लिए आप एक फ़ैसला ज़रूरी रखना है। बीच में कम से कम एक दूसरे से 6 फुट की दूरी रखें। अपने हाथों को साफ़ करें, बार बार साबुन से धोएं। तो आज हम 8वीं जमात की उर्दू किताब से एक सबक पढ़ेंगे। आजमाइश शर्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी यानी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सिरी पाई लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी जब चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उसके खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। अब इस इक़्तिबास के चंद अल्फाज के माने: इकलौते को अकेले, आजमाइश परखना आजमाना, तहिया इरादा, मुखबिर खबर देने वाला यानी जासूस, सिरी पाय सर और पाँवों, दहशत माने खौफ, इंतकामन यानी बदले में। अब ज़ेर दरस इक़्तिबास से मुतल्लिक़ कुछ सवाल और उनके जवाब। सवाल: बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की? जवाब: बूढ़े ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी आजमाना और परखना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। सवाल: नौजवान का दोस्त कैसा आदमी था और क्या काम करता था? जवाब: नौजवान का दोस्त बहुत ही चालाक आदमी था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी यानी जासूसी का काम करता था। सवाल: नौजवान दोस्त को आजमाने के लिए शहर से क्या खरीद कर लाया? जवाब: नौजवान ने दोस्त को आजमाने के लिए शहर से वापसी पर एक कसाई की दुकान से सिरी पाई खरीद कर लाई। सवाल: नौजवान ने घर आकर बीवी से क्या कहा? जवाब: नौजवान देर रात जब घर पहुंचा तो घबराई हुई आवाज़ में बीवी से कहा
कि आंगन में एक गड्ढा खोदो, क्योंकि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल किया है और अब इंतकामन उसकी खोपड़ी को अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। शुक्रिया।